कल मार्केट के ऊपर में एक बड़ी गिरावट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक नया विवाद एक बार फिर से जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो है ये बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अमेरिका का एक नया हिस्सा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अमेरिका का एक नया हिस्सा है, जो कि हमने यहाँ पास ग्राफ भी तैयार किया। आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास आप सभी को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? स्ट्रेट ऑफ ट्रंप यहाँ पास आप सभी को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। काफी महीनों से, कई महीनों से यहाँ पास हमने देखा कि ईरान और यूएस के बीच में लगातार जो है इसी के बीच में विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके ऊपर में कई बार समझौते हुए, कई बार यहाँ इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश हुई, कई बार जमीनी स्तर की जो लड़ाई थी उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन इसका जो हल है वो अभी तक निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि इस विवाद के पीछे एक नई विवाद जो है खड़ी की जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। आज उन्होंने बयान दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये अमेरिका का एक नया हिस्सा है, और साथ ही साथ इन्होंने ओमान को भी धमकी दे दी कि बमबारी करने की। और इस धमकी के बाद जो है ईरान पूरी तरीके से भड़क उठा है, और भड़क उठा इस प्रकार से कि यहाँ पास जो है मार्केट के ऊपर में करेक्शंस आना यहाँ पास लाजमी दिखाई देता है। तो एक बड़ी करेक्शंस की अब तैयारी करने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोई भी बयानबाजी जारी होती है तो मार्केट जो है उसके रिएक्शन जरूर यहाँ पास मार्केट अपना रिएक्शन दिखाता हुआ दिखाई देता है। ये कोई नई यहाँ पास बात नहीं है ट्रंप की ओर से ये बयानबाजी का। हमने इस दौरान कई महीनों से हमने कई दफा यहाँ पास बयान देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार जो है ईरान के लेकर के जो प्रतिक्रियाएं सामने आती है, कभी विवाद को खत्म करने की प्रतिक्रिया आती है, कभी समझौते को जो 10 शर्तें जो उन्होंने रखी थी ईरान ने उसे जो है पूरा करने की बात कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन जो भी कहता है मार्केट उसके ऊपर में रिएक्शन जरूर लेता हुआ दिखाई देता है। मार्केट के ऊपर में उसका इफेक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम ये मान करके जरूर चल सकते हैं कि मार्केट के ऊपर में इसका इफेक्ट जो है भरपूर तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा इस न्यूज के बेसिस पे। अब न्यूज को यहां पास पहले सबसे पहले कंप्लीट करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे ने हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव को और भी ज्यादा भड़का दिया है। और भी ज्यादा क्या कर दिया? भड़का दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक नया नक्शा जारी करते हुए उसे न्यू यूएस टेरिटरी, यानी उन्होंने अपने पोस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का नया क्षेत्र करार दिया है, नया क्षेत्र करार दिया है। और ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी शर्तों को पूरी नहीं करता तब तक ईरान अपनी इस रणनीतिक समुद्रिक मार्ग को फिर से खोलने की इजाजत नहीं देगा। तो ईरान क्या बोल रहा है कि भैया जो हमारा जो 10 शर्त है ना, जो हमने 10 शर्त रखी थी उस 10 शर्त को जो है हम यहाँ पास बरकरार रखते हैं ना। जब तक अमेरिका इस 10 शर्तों को पूरा नहीं करती है, जिसके ऊपर में उन्होंने समझौता भी किया, बैठकें भी की, उस शर्त को माना भी था, बाद में भले ही मुकर गए, लेकिन जब तक ये 10 शर्त को पूरा अमेरिका नहीं करती है तब तक जो है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पास जो है खोलने की इजाजत नहीं देंगे। ये बिल्कुल साफ रवैया ईरान की आज पहली बार नहीं, लगातार कई महीनों से ये अपने फैसले पे अडिग दिखाई दे रहा है, अपने फैसले पे खड़ा दिखाई दे रहा है। बयानबाजी सिर्फ हो रही है तो अमेरिका की तरफ से, बार बार जो बयान बदले जा रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से, लगातार जो झुकने की कोशिश हो रही है सिर्फ अमेरिका की तरफ से। तो ये अमेरिका की तरफ से जो है बार बार जो इस प्रकार की जो है बयानबाजी यहाँ पर होती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, आप तो लगातार देख ही पा रहे हैं। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हॉर्मुज की खाड़ी का नक्शा जारी कर उस पर जो है न्यू यूएस टेरिटरी लिखा। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका का इस जलमार्ग पर पूरा नियंत्रण है, और उन्होंने ईरान से आत्मसमर्पण का सफेद झंडा उठाने की मांग भी की थी। क्या किया था? सफेद झंडा उठाने की मांग भी की थी, और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था कि भैया ईरान वाले जितने हो तुम लोग जो है आत्मसमर्पण करो, एक सफेद झंडा उठाओ और जो है यहाँ पास जो है आत्मसमर्पण कर दो।
लेकिन ईरान तो भाई ईरान है, झुकने को तो तैयार है नहीं। लेकिन बार बार जो है झुकाने की कोशिश यूएस की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ईरान जो है झुकने को यहाँ पर तैयार नहीं। अपनी 10 शर्तों के साथ वो बिल्कुल यहाँ पर खड़ा दिखाई दे रहा है कि 10 शर्तों को पूरा कीजिए और बेशक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर यहाँ पर जो है खोल दिया जाएगा, है ना। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान ओमान को भी सीधे चेतावनी दे डाली, सीधे चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते के रास्ते में ओमान रुकावट बनता है तो अमेरिका ओमान पर भारी बमबारी करने से पीछे नहीं हटेगा, भारी बमबारी करने से पीछे नहीं हटेगा। मतलब कि टारगेट वहां भी किया जा रहा है, मतलब कि ये जो बखेड़ा है ये थोड़ी लंबी अभी लड़ाई जो है चलते हुए दिखाई दे सकती है और इसका इफेक्ट जो मार्केट के ऊपर में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ईरानी संसद जो है उसके जो अध्यक्ष हैं और मुख्य वार्ताकार जो कि मोहम्मद बाघेर गलीबाफ जो है ने ईरानी सरकार टेलीविजन पर दिए भाषण में कहा कि जब तक अमेरिका जून में हुए समझौता ज्ञापन मतलब कि एमओयू के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं जाएगा। ईरान की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया है बिल्कुल साफ कर दी गई है। ईरान ने अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी थी वो शर्त था कि नौसैनिकों की नाकाबंदी का अंत जो है अमेरिकी नौसेना के नाकाबंदी तुरंत हटाई जाए, तेल प्रतिबंध हटाया जाए, ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को खत्म किया जाए, संसद संपत्तियों को अनफ्रीज करना, विदेशियों में फंसे ईरान के वित्तीय एसेट मतलब कि जब संपत्तियों को वापस दिया जाए। इस प्रकार की अमेरिका की जो है ईरान की जो शर्तें थी। गालिबाफ ने कहा कि ईरान किसी भी सैन्य दुस्साहत का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओमान के साथ बैक चैनल वार्ता और ट्रंप की जो बौखलाहट है इसकी तरफ से भी न्यूज आया है कि एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है ईरान और ओमान मिलकर एक वैकल्पिक नौवहन समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश से हॉर्मुज की खाड़ी पर में एक निर्दिष्ट सुरक्षित मार्ग के भौगोलिक निर्देशों का पर जो सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष एक संयुक्त बयान का प्रारूप तैयार कर रहे हैं ताकि वाणिज्य जहाजों का आवागमन जो है फिर से शुरू हो सके। हालांकि अमेरिका को दरकिनार कर ओमान और ईरान के बीच हो रही इस शांति वार्ता से राष्ट्रपति ट्रंप खासे नाराज हैं, जिनके चलते उन्होंने ओमान के सैन्य हमलों की धमकी भी दी है। आखिर ये जो इतना जो तनाव है ना ये मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के इसके बीच जो यहाँ पर से थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच जो एक स्थिति एक बेहद संकरा समुद्री मार्ग जो है संकरा जो समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। दुनिया के कुल कच्चे तेल के लगभग 20% के हिस्से का परिवहन इसी रास्ते से होता है। 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद इस इलाके में जहाज़ों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है। ईरान वर्तमान में इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से अनुमति मांगने और ट्रांजिट फीस देने की मांग कर रहा है, जिसका अमेरिका कड़ा विरोध कर रहा है ना। इसी बात को लेकर के है, लेकिन ये जो नया विवाद का जो जन्म हुआ है बेशक मार्केट के ऊपर में आप सभी को एक बड़ा इफेक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इस न्यूज के बेसिस पे जो है वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक करके साथ ही शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के न्यूज जो आप सभी तक मिलते रहेंगे मार्केट की रियलिटी, ताकि मार्केट का अपडेट के ऊपर में आप A to Z जो है अपडेट रहें और इस न्यूज के बेसिस पे मार्केट के ऊपर में अपनी रणनीति भी बनाते रहें। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे वीडियोस को लाइक करके साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।